न जिन्ना ना गांधी है, सिर्फ भगवा की आंधी है। नमस्तुभ्यम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं। बधाई हो हिंदुस्तान को, बधाई हो उत्तर प्रदेश को, बधाई हो हिंदुओं को, बधाई हो सनातनियों को। आज एक नहीं दोहरी खुशी है। दो खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। आप कहेंगे कि दोहरी खुशखबरी है क्या? तो पहली खुशखबरी आप सभी जानते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भगवा ने क्लीन स्वीप कर दिया है, विपक्षियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ एक राज्य को छोड़ दें, पंजाब को, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, वहां बहुमत उसे प्राप्त हुआ है, जनादेश मिला है। तो बाकी 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 4 राज्यों में भगवा की लहर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश, जिस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर थी, पाकिस्तान की नजर थी, और नजर होने का कारण थे वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर कोई यही देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस बार क्या स्थिति होती है। साम दाम दंड भय भेद विपक्षियों ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन इन सबके बीच जब भगवा की आंधी चली तो साइकिल सड़क से नीचे गिर गई, हाथी भागता नजर आया, पंजा का कोई ठौर ठिकाना न रहा, और AIMIM की पतंग कट गई। इससे भी बड़ी बात कि भगवा ने वो कर दिखाया जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया था। दोबारा सत्ता में आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सारे मिथकों को तोड़ते हुए कई तरह की बातें कही जाती थीं, आप नोएडा जाएंगे हार जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इन सारे मिथकों को तोड़ते हुए दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार में आए हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि आपने बधाई हिंदुओं को क्यों दी? योगी आदित्यनाथ तो पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अखिलेश यादव बनते तो यही स्थिति होती? क्या वो शांति दूत अल्पसंख्यक समुदाय आपको कहने का मौका देते कि आपकी सरकार है? नहीं, क्योंकि वो पहले से कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट गए और भगवा की आंधी में सभी उड़ गए। एक चीज और, सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या नहीं कहा गया इस चुनाव में? उनके पहनावे पर सवाल उठाए गए, संतों को चिलमजीवी तक कहा गया, धुआं उड़ने की बात कही गई, लेकिन उस धुएं में खुद कहने वाला ही उड़ गया। अब समझ नहीं आ रहा कि खड़ा कहां हूं और बैठे कहां। खैर, ये सारी चीजें आप जानते हैं। टेलीविजन से हर कोई चिपका रहा। कल दिन भर चुनावी रिजल्ट को लेकर खुशियां मन रही थीं। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में, उधर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी खुशी मना रही थी। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। राजनीतिक पंडित इस पर तरह तरह की चर्चाएं और विश्लेषण आपको सुना सुनाकर पका चुके हैं। लेकिन मैं जो दूसरी खबर लेकर आया हूं, जो दूसरी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही की कि हिंदुओं के लिए दोहरी खुशी है, मैं वो बात करना चाहता हूं। दूसरी खुशखबरी वो है कि हिंदुओं के एक दर्द को, हिंदुओं के साथ हुए एक जघन्य अपराध को, एक नरसंहार को अब पर्दे पर ला दिया गया है। यानी कश्मीर नरसंहार पर द कश्मीर फाइल्स मूवी आज थिएटर में रिलीज हो गई। सबसे बड़ी चीज कि इस मूवी के डायरेक्टर और लेखक दोनों हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। उनकी पत्नी पल्लवी जोशी इसमें एक्टिंग भी की हैं और वो इसकी प्रोड्यूसर भी हैं।
1990 के दशक में कश्मीर में क्या घटना हुई, 19 जनवरी 1990 से शुरू हुई वो घटना लगभग 95 तक, 5 वर्षों तक चली। उस घटना पर आज तक पर्दा डाला गया, लेकिन वो सच्चाई आज पर्दे पर आ गई है। विवेक अग्निहोत्री उसे लेकर आए हैं और आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप इस मूवी को देखने जाएं। हिंदुस्तान की यह पहली मूवी है जनाब, हिंदुस्तान की यह पहली मूवी है साहब, जिसके प्रमोशन के लिए जगह नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग मुफ्त में इसका प्रमोशन कर रहे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जाएं। आप पूछेंगे कि आप मूवी देखने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, पीके के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, पद्मावती के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत लोग ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं को बदनाम करने की एक फिल्म थी। वहीं द कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। मैं अपने वीडियो पर कमेंट पढ़ता हूं, आपके कई कमेंट, जय श्री राम, हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र, कमेंट करना अच्छी बात है। एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं, कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन उसका समर्थन भी करना होता है और समर्थन करने के कई रास्ते होते हैं। समर्थन का मतलब सिर्फ लाठी डंडा तलवार उठा लेना नहीं होता, ट्वीट कर देना नहीं होता। जहां समर्थन की जरूरत है विवेक अग्निहोत्री को कि नहीं, उनका समर्थन किया जाए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हिंदू उसका समर्थन करें, क्योंकि वो उस खतरनाक चीज को आपके सामने, उस दर्द को पर्दे पर लेकर आ रहा है जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अरे फिल्म डायरेक्टर की बात छोड़िए, सरकारों ने नहीं की। यदि आप उसे देखने जाएंगे तो विवेक अग्निहोत्री का मनोबल बढ़ जाएगा और यकीन मानिए यह कश्मीर फाइल्स मूवी एक माइलस्टोन साबित हो जाएगी। आने वाले वक्त में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस ऐसे मूवी बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। विवेक अग्निहोत्री एक आइडियल बन जाएंगे। आप खुद सोचिए, लगान मूवी, एक अंग्रेजों पर बनाई हुई मूवी, पीके, पद्मावती, जिसकी चर्चा हम आज भी करते हैं। आप इस द कश्मीर फाइल्स फिल्म को ऐसी बना दीजिए कि इसकी चर्चा सदियों तक हो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर या कुछ एक्टर या एक्ट्रेस ऐसी मूवी बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो जो बॉलीवुड माफियाओं के शिकंजे में फंसे हैं ना, वो उन्हें ऐसा काम करने नहीं देते हैं। और जब आप द कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर देंगे, 80 से 100 करोड़ हिंदू इसको सपोर्ट कर देंगे, तो वो जो बनाना चाहते हैं लेकिन चुप हैं, अब वो बोलना शुरू कर देंगे। वो ऐसी मूवी बनाने लगेंगे, सच्चाई क्या थी हिंदुस्तान की वो दिखाने लगेंगे। कश्मीर की करोड़ों कहानियां हैं जिसको एक मूवी में या एक प्रोग्राम में नहीं समेटा जा सकता। करोड़ों कहानियां हैं। कश्यप ऋषि से पहले भी कश्मीर था। कश्यप ऋषि के नाम पर उस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। 1990 का वो दशक कश्मीर के लिए कलंक था। दरअसल 1947 से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें पूरी डिटेल बताई थी और 1990 उस कहानी का क्लाइमेक्स था, लेकिन उस क्लाइमेक्स को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। यदि आज आपने इस मूवी को नहीं देखा या उनका सपोर्ट नहीं किया तो याद रखिएगा कि विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग डर जाएंगे, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं दिखाएंगे कि वो ऐसी फिल्म बनाएं, सच्चाई से रूबरू कराएं। इस फिल्म को रोकने के लिए जिहादी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन नसीब अच्छा है विवेक अग्निहोत्री का और उनसे ज्यादा हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का, जो ये मूवी रिलीज हो गई है। एक चीज और मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि आप कश्मीरी पंडित से मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडित मत समझिए। ये दरअसल कश्मीरी हिंदुओं की स्टोरी है।
ये एक कांग्रेस की साजिश रही या पहले की सरकारों की साजिश रही, इसलिए कि इस घटना को कश्मीरी पंडित से जोड़ दिया जाए और पंडित के नाम पर बहुत लोग हैं जो जातिवाद में बटे हुए उनसे नफरत करने लगेंगे, फिर उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। यही कारण है कश्मीरी हिंदुओं को 4000 हिंदुओं को मारा गया था 1990 के दशक में। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, सरला भट्ट का नाम आपने सुना है? नहीं, एक नर्स थी, हिंदू थी, सरला भट्ट, जिसे एक दो नहीं लगभग 20 से 25 आतंकियों ने 13 से 14 दिनों तक रेप किया था, जिसके साथ उसके शरीर को 3 टुकड़ों में काटकर सड़क पर घुमाया गया था। जब वो जिंदा थी तभी उसे काटा गया था। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण बस बता रहा हूं। आप सोचिए इस मूवी से क्यों आखिर ये जिहादी परेशान हैं, क्यों डरे हुए हैं। एक चीज और, इस मूवी को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में भी रिलीज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में तो हाउसफुल है। इसको लेकर के आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और यकीन मानिए हर रोज बनाऊंगा। भले और भी रिपोर्ट होंगी लेकिन कश्मीर फाइल्स की बात जरूर करूंगा लगभग 4 से 5 दिनों तक। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, सपोर्ट करने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता। अब आप ये मत जिद कर बैठिएगा कि नहीं मुझे पहला शो और पहला दिन ही देखना है, नहीं, संडे तक का आपके पास टाइम है, आप संडे तक जाइए, देखिए। दूसरी चीज, आपको लोग उकसाएंगे ताकि आप इस पर कुछ बवाल करें। उससे पता है क्या होगा, जब आप उकस करके लड़ाई झगड़ा करेंगे, दंगा फसाद की स्थिति होगी, तो आने वाले टाइम में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग हैं, यहां तक कि सरकारें हैं, ऐसी मूवी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी उन्हें, या वो घाटा होने की वजह से बनाना नहीं चाहेंगे कि हमें घाटा हो जाएगा। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री एक ऐसा शख्स जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस मूवी को खरीदने की पेशकश की, आप हमें बेच दो, विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि नहीं साहब, हम बेचेंगे नहीं, इसे रिलीज करेंगे, थिएटर में रिलीज करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का दर्द है, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है, कश्मीरी पंडितों का दर्द है, पूरे कश्मीर का दर्द है। सबसे जो बड़ी चीज, अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं अभी तक आपसे कुछ मांगा नहीं हूं अपने कार्यक्रम में, लेकिन आज एक चीज मांग रहा हूं। आप इस मेरे प्रोग्राम को शेयर करें। कारण यह है, मैंने आज तक किसी का इंटरव्यू नहीं किया, मुझे शौक भी नहीं है करने का, कई मौके मिलते हैं, लेकिन पहली बार मेरी इच्छा हुई है कि मैं विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू करूं। जानते हैं क्यों? फिल्म रिलीज होने के 2, 4, 5, 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 1-2 महीने बाद उनसे पूछूं कि आपका मनोबल गिरा तो नहीं, हिंदुओं ने आपके मनोबल को टूटने तो नहीं दिया। सिर्फ यही एक मेरा सवाल होगा और मैं उनसे ये सवाल आज नहीं तो कल जरूर पूछूंगा, और उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे भी और विवेक अग्निहोत्री को भी। इस वीडियो को शेयर करें। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं नहीं, आप ट्विटर, कू और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, आप उस पर शेयर करें ताकि मेरी बात विवेक अग्निहोत्री तक और इस देश के सनातनियों तक, हिंदुओं तक पहुंचे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शुद्ध पर, लेकिन कल भी परसों भी द कश्मीर फाइल्स पर बात जरूर करूंगा।